हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था जेई मेंस 2025 पे 7 अप्रैल को। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन है। इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू 4x माइनस 8 एंड y इक्वल्स टू mx प्लस 3 इज 3 कॉमा माइनस 1, देन m माइनस c इज। तो देखो हमें क्या गिवन है कि एक लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस 1, एक लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस 8 और एक लाइन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इन से जो मिलके ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल का हमें क्या गिवन है? ऑर्थो सेंटर गिवन है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? किसी लाइंस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो ये एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट से पास होंगे वो पॉइंट क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। तो हमें ये पॉइंट गिवन है 3 कॉमा माइनस। इस पॉइंट को एक बार के लिए डी मान ले और इसको ई मान ले। हमें क्या निकालना है? एम माइनस सी, यानी एम की वैल्यू चाहिए और सी की वैल्यू चाहिए। ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करें? देखो, यदि हमारे पास वर्टेक्स बी आ जाए और वर्टेक्स सी आ जाए, तो ये लाइन बी और सी दोनों वर्टेक्स से पास हो रही है, तो यहां से पास करवा के एम और सी में दो इक्वेशन बनाएंगे जिससे एम और सी आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? बी और सी। बी कैसे आएगा? इस एल्टीट्यूड की हम इक्वेशन निकाल लें, यानी लाइन बीडी की इक्वेशन निकाल लें। ए बी की हमें गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बी होगा। सिमिलरली सीई लाइन की इक्वेशन निकाल लें, ए बी ए सी हमें गिवन है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सी आ जाएगा। तो ये निकालने के लिए देखो क्या कर लें, हमें स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी कितना है? 4, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लें तो अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ बीडी। इक्वेशन निकालना है तो बीडी का, इसको मान लें m1 है। AC और BD परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू 4 इक्वल टू कितना होगा? -1, और स्लोप आ जाएगा माइनस का 1/4। अब इक्वेशन बना लें, ये BD लाइन 3 -1 से पास हो रही है, तो लाइन की इक्वेशन बनती है y माइनस y1, माइनस का 1 है प्लस 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 कितना है? 3। 4 को इधर मल्टीपल कर दो तो ये क्या बन जाएगा? 4y प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का x माइनस और माइनस प्लस 3। ट्रांसपोजिंग करके इक्वेशन बना लें तो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस। तो ये BD की इक्वेशन आ गई। AB की हमें गिवन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें B दे देगा। AB को भी इक्वेशन में कर लें तो क्या बन जाएगा? x, यानी x की ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आओ, माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 1। दोनों को ऐड कर दो तो x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा माइनस का 3y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0, और y जैसे ही पुट करोगे x कितना आ जाएगा? -1। तो ये वर्टेक्स आ गया हमारे पास -1, -0। सिमिलरली लाइन बीडी की इक्वेशन निकाल, बीडी की तो आ गई, अब किसकी निकालनी? सीई की। और सीई की निकालने के लिए स्लोप ऑफ एबी, एबी का स्लोप कितना है? 1। हमें चाहिए स्लोप ऑफ सीई, इसको मान ले m2 है। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो m2 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, इसका स्लोप आ जाएगा -1। अब इनको इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन बना ले, तो ये भी किससे पास हो रही है? 3 -1 से, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस x प्लस 3। इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाएं तो बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। एक इक्वेशन ये थी, इसमें 4 को इधर ले आओ, माइनस का 4x प्लस का y इक्वल्स टू -8 कैंसिल हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 10 और x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y कितना हो जाएगा? 0। तो ये वर्टेक्स आ जाएगा 2, 0। अब हमें चाहिए था m और c, तो y इक्वल्स टू जो mx प्लस c लाइन है, ये पास हो रही है -1, 0 से, तो y की जगह पुट कर दे तो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू माइनस का m प्लस c, तो m इक्वल्स टू c। एक कंडीशन आ गई। और देखो यहां से यदि m इक्वल्स टू c आ रहा है
और हमें यही पूछा था m माइनस सी कितना होगा, तो m माइनस सी कितना हो जाएगा 0, वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना दूसरी से वैल्यू निकाल के पुट कर सकते थे, बट हमने पहली इक्वेशन निकाली उसमें यही चीज आ गई, माइनस एम इक्वल टू सी आया, माइनस सी इक्वल टू 0, और यही पूछा था m माइनस सी कितना होगा, तो दूसरे वर्टेक्स से हमें m और c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। थैंक यू बच्चों।